अस्सलाम वालेकुम बच्चों। उम्मीद है आप लोग सब जो है वो खैरियत से होंगे, अपने घरों में होंगे और अपना और अपने घर वालों का ख्याल रख रहे होंगे। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने जो टॉपिक्स पीछे कवर किए हैं वो मैं उम्मीद करता हूँ कि वो आप लोग जो है वो अच्छे तरीके से उनको अपने साथ लेकर चल रहे हैं, उनकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं। बेटा किसी किस्म का कोई मसला आता है तो आप लाजमी कमेंट सेक्शन में जाके बताएं मुझे। आज जो हमने टॉपिक पढ़ना है, लास्ट हमने टॉपिक पढ़ा था प्रेशर इन लिक्विड्स, यानी आपके पास जो मायात का प्रेशर है, यानी कोई जिस्म को जब हम किसी माया के अंदर डालते हैं तो वो जिस्म के अंदर ऊपर जो है वो लिक्विड जो होता है वो उस पर प्रेशर एग्जर्ट करता है। और हमने उसका एक फॉर्मूला पढ़ा, क्या था फॉर्मूला? प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच। और हमने कहा कि आपके पास जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हाइट के। तो जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाती है, जिस्म गहराई में जाता जाता है, उस पर प्रेशर उतना ज़्यादा लगता है। अब इसी सिलसिले की कड़ी जो कि है आज का हमारा टॉपिक वो है पास्कल्स लॉ। क्या है? पास्कल्स लॉ। अब देखें, हम लोगों ने ये कर लिया कवर कि आपके पास जो लिक्विड्स होते हैं जब उन पे फोर्स अप्लाई की जाती है तो वो प्रेशर लगाते हैं। अब पास्कल ने क्या कहा, देखें, जैसे आपके पास एक कानून है मायात के मुतालिक ये है कि माया अपनी जो सतह है वो हमवार रखता है। तो माया की जो भी वाली सतह होती है वो हमेशा क्या होती है? हमवार होती है। ठीक हो गया? रफ सरफेस नहीं होती है माया की, ये यूनिवर्सल लॉ। इसी तरह आपके पास पास्कल्स लॉ के बारे में क्या बात है? तो पास्कल ने ये कहा, पास्कल कहता है कि फॉर एग्जांपल मैं एक बर्तन लेता हूँ जी, ठीक है, मैं यहाँ पे एक बर्तन लेता हूँ इस तरह से, ये मेरे पास एक बर्तन है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, मैं इस बर्तन के ऊपर जगह जगह से सुराख कर देता हूँ। दो सुराख मैं यहाँ पे कर देता हूँ, दो ही सुराख जितने यहाँ पे सुराख है बिल्कुल उतने यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक बड़ी हल्की सी किसी भी चीज़ की जो है मैं झिल्ली सी लगा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यानी सुराख मैंने बंद कर दिए एक बड़े हल्के मटेरियल के साथ, यानी जैसे ही मैं हल्का सा इसके ऊपर प्रेशर लगेगा तो ये मटेरियल जो है यहाँ से हट जाएगा, कुछ चीज़ें बाहर आ जाएंगी, इस तरह का मटेरियल था। और इसके अंदर मैंने पानी भर दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से इसके अंदर जो है वो पानी है, ओके। अब यहाँ पे क्या है मेरे पास? पिस्टन। यहाँ पे मेरे पास क्या है? पिस्टन है। दिस इज ए पिस्टन। अब आप कहेंगे सर पिस्टन किसे बोलते हैं? देखिए, इंजेक्शन आप लोगों ने देखा होगा, तो इंजेक्शन को जब हम इस तरह से उसको पीछे करते हैं, ठीक है, उसके पीछे से पकड़ के उसके टेल से पकड़ के उसको पीछे करते हैं या आगे करते हैं, तो आप देखते हैं कि अंदर एक चीज ब्लैक कलर की होती है वो मूव कर रही होती है, उसे पिस्टन बोलते हैं, ठीक है। उसे क्या बोलते हैं? पिस्टन। इसी तरह ये पिस्टन है, ये मूवेबल पिस्टन है, ठीक हो गया। अब होगा क्या? अब हमने करना क्या है कि मैं ऐसा करता हूँ कि मैं इस पिस्टन के ऊपर यहाँ पे फोर्स अप्लाई करता हूँ। क्या करता हूँ? यहाँ पे फोर्स अप्लाई करता हूँ। तो जब मैं यहाँ पे फोर्स अप्लाई करूंगा तो क्या होगा? पास्कल ये कहता है कि जब आप यहाँ पे फोर्स अप्लाई करोगे, अब इस पिस्टन का कुछ एरिया है जिस पे क्या हो रही है? फोर्स अप्लाई हो रही है, अमूदन फोर्स अप्लाई हो रही है। इसका मतलब है कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? हम यहाँ पे प्रेशर जो है वो एक्सर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे कहता है जब प्रेशर आप लगाओगे तो क्या होगा कि आप जब यहाँ पे प्रेशर लगाओगे तो यहाँ पे जो मौजूद पानी है, इस तरह से ये पिस्टन नीचे की जाने मूव करेगा, तो यहाँ पे जो पानी की ये वाली सतह है इसका प्रेशर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, ठीक हो गया। अब पास्कल ये कहता है कि आपके पास माया के ऊपर ये जो सतह होगी जो पिस्टन के बिल्कुल साथ है, यहाँ पे प्रेशर बढ़ जाएगा। तो पास्कल का लॉ क्या है? पास्कल ये कहता है कि जब किसी बर्तन में मौजूद पानी के ऊपर, माया के ऊपर प्रेशर लगाया जाता है किसी खास जगह पे, तो वो प्रेशर बगैर किसी कमी के माया के तमाम हिस्सों में मुंतकिल हो जाता है। यानी जो प्रेशर यहाँ पे लगा है बिल्कुल वही प्रेशर मुंतकिल होता है इस लेयर के ऊपर, वही इस लेयर के ऊपर, वही इस लेयर के ऊपर, ठीक है। तो जितना प्रेशर आप ऊपर लगाते हो वो प्रेशर बगैर किसी कमी के माया के तमाम हिस्सों में मुंतकिल हो जाता है। तो होगा क्या कि जब आप यहाँ पे प्रेशर लगाओगे तो क्या होगा कि यहाँ से इस तरह से यहाँ से ये झिल्ली टूट जाएगी और पानी इस तरह से बाहर आना शुरू हो जाएगा, इस तरह से पानी यहाँ पे बाहर आना शुरू हो जाएगा। अब प्रेशर की वजह से पानी बाहर आया तो आपके पास जो प्रेशर पानी पे यहाँ पे लग रहा है बिल्कुल वही प्रेशर यहाँ पे, वही प्रेशर यहाँ पे, वही प्रेशर यहाँ पे, ठीक है। तो आपने प्रेशर अप्लाई किया, यहाँ पे प्रेशर आपने अप्लाई किया, वो प्रेशर बगैर किसी कमी के माया के तमाम हिस्सों में मुंतकिल हो गया है। जितना प्रेशर आपने यहाँ पे अप्लाई किया बिल्कुल वही प्रेशर यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। इस चीज का नाम है पास्कल्स लॉ। ये याद रखनी है आपने चीज, ठीक है। इस चीज का नाम क्या है? पास्कल लॉ। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे प्रेशर जो है वो P अप्लाई किया है, तो लेट्स सपोज यहाँ पे प्रेशर P1 है, यहाँ पे P2 है, तो ये सारे प्रेशर्स क्या है? सेम है, ठीक है। यानी P1 P2 सेम। यहाँ पे अगर आपने P अप्लाई किया तो वो P के बराबर आ जाएगा।
तो तमाम के तमाम प्रेशर्स क्या हो गए हैं, सेम हो गए हैं। तो ये एक बड़ा जबरदस्त लॉ है, इसकी अब क्या एप्लीकेशंस हैं वो भी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं। तो स्टेटमेंट क्या है, देखिए प्रेशर अप्लाइड, जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं एट एनी पॉइंट ऑफ अ लिक्विड के ऊपर, माया के किसी भी पॉइंट के ऊपर, इनक्लोज्ड इन अ कंटेनर, जो कि किसी बर्तन में बंद होता है, इज ट्रांसमिटेड, वो मुंतकिल हो जाता है, विदाउट लॉस, बगैर किसी कमी के, टू ऑल अदर पार्ट्स ऑफ अ लिक्विड, तमाम आपके पास जो है लिक्विड के तमाम हिस्सों के ऊपर जो है वो मुसावी तौर पे मुंतकिल हो जाता है। होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो बेटा ये आपके पास होता है पास्कल्स लॉ, बड़ा आसान था, ठीक है। अब जो इंपॉर्टेंट काम है वो ये है कि अब हमने पास्कल जो लॉ है उसकी हमने आपके पास एप्लीकेशंस को पढ़ना है। तो पास्कल्स की जो एप्लीकेशन है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी हम क्या करने लगे हैं, अभी हम जो है वो एप्लीकेशंस ऑफ पास्कल्स लॉ पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ क्वेश्चन जो है करवाने लगा हूं, आपके बोर्ड के पेपर में बारहा पूछा जाता है, हाइड्रोलिक प्रेस। तो अभी हमने उसको डिस्कस करना है, ओके। तो एप्लीकेशंस ऑफ पास्कल्स लॉ। पास्कल साइंसदान था, ठीक है, तो उसने ये वाला लॉ दिया था। और याद रखिएगा ये जो लॉ है, ये जो लॉ है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको बताने लगा। ये जो लॉ है ये तमाम फ्लूइड्स के लिए एप्लीकेबल है। अब फ्लूइड्स के अंदर, ठीक है, सिर्फ माया नहीं आती, ये जो गैस क्या है, गैस, ये भी फ्लूइड ही है। इसका मतलब है ये जो पास्कल लॉ है ये एप्लीकेबल किस किस के लिए है। पास्कल लॉ आपके पास लिक्विड्स और पास्कल लॉ आपके लिए जो गैसेस हैं इन दोनों के ऊपर एप्लीकेबल है। यानी जो भी हमने बात की है ये लिक्विड्स और गैसेस दोनों के लिए। क्यों? क्योंकि आपकी बुक में उसने लफ्ज फ्लूइड लिखा हुआ है। फ्लूइड का मतलब क्या होता है, लिक्विड एंड गैसेस। जो सॉलिड्स होते हैं वो फ्लूइड नहीं कहलाते, तो फ्लूइड होते हैं आपके पास क्या है, लिक्विड्स और गैसेस। तो पास्कल्स लॉ इन दोनों के लिए एप्लीकेबल है, ठीक हो गया। ओके, अब हमने एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ करनी है। अब पास्कल्स लॉ की जो एप्लीकेशन है वो बहुत ही ज्यादा है, ठीक है। अब कौन कौन सी एप्लीकेशन है, यानी इसकी आपके पास एप्लीकेशन है हाइड्रोलिक प्रेस, ठीक है। इसके अलावा हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम, ठीक है। इस तरह से इसकी एग्जांपल्स हैं, हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम, ठीक है। इसके अलावा और भी जो है इसकी एग्जांपल्स हैं। तो आप हमने डिस्कस करनी है हाइड्रोलिक प्रेस को। तो इसकी जो एग्जांपल, इसकी जो एप्लीकेशन हाइड्रोलिक प्रेस है, अब हम उसको डिस्कस करने लगे हैं। ये बड़े बड़े लोग ऐसे ना, इसको अच्छे से समझिएगा, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करने लगे हैं आपके पास हाइड्रोलिक प्रेस। हाइड्रोलिक प्रेस को अब हम डिस्कस करेंगे। अब हाइड्रोलिक प्रेस देखिए, सबसे पहले याद रखें कि वर्ड हाइड्रो का मतलब क्या होता है बेटा, हाइड्रो का मतलब होता है पानी, ठीक है। तो इसका आपके पास जो वर्ड हाइड्रो होता है ना, इसका मतलब होता है वाटर। तो ये एक मशीन होगी जिसके अंदर हमने पानी को इस्तेमाल करना है, ठीक हो गया। प्रेस का मतलब क्या होता है, कंप्रेस करना चीजों को, ठीक है। तो अब ये एक ऐसी मशीन है जिसके जरिए से हम अजसाम को कंप्रेस करते हैं, उनको प्रेस कर देते हैं। जैसे ये मेरे पास एक मार्कर है और मैं इसको इस तरह से ऐसे प्रेस कर दूं, ठीक है, होगा तो नहीं ऐसे, लेकिन मतलब कि अगर किसी मशीन के जरिए इसको कंप्रेस कर दिया जाए तो उस मशीन को क्या कहेंगे, प्रेस मशीन, ठीक हो गया। तो हाइड्रो का मतलब वाटर है, प्रेस का मतलब क्या है, हम क्या कर देते हैं, प्रेस कर देते हैं। तो अब हाइड्रोलिक प्रेस फिर कैसी मशीन होगी, ये फिर ऐसी मशीन होगी जो कंप्रेसिव फोर्स को पैदा करती है। अब कंप्रेसिव फोर्स क्या है, ऐसी फोर्स जो चीजों को कंप्रेस कर देती है। तो हाइड्रोलिक प्रेस एक ऐसी मशीन है जो कंप्रेसिव फोर्स पैदा करती है और यूज किसको करती है, वाटर। अब वाटर को किस में यूज करती है, जाहिर सी बात है कुछ सिलेंडर्स होंगे उसमें वाटर को यूज किया जाएगा। तो वाटर सिलेंडर्स को यूज करते हुए ऐसी मशीन जो कंप्रेसिव फोर्स पैदा करती है, उस मशीन को हाइड्रोलिक प्रेस मशीन बोलते हैं। तो इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन मैं लिख देता हूं, आपकी बुक में तरह से नहीं लिखी हुई। तो क्या होगी कि आ मशीन
which is used to generate compressive forces, the force using compressive force using वाटर सिलेंडर्स। ठीक है, तो अ मशीन इज यूज्ड टू जनरेट कंप्रेसिव फोर्स यूजिंग वाटर सिलेंडर्स इज कॉल्ड ए हाइड्रोलिक प्रेस मशीन। ठीक हो गया, तो ये आपके पास छोटी सी डेफिनेशन है, आप इसको अगर चाहें तो आप इसको कोट कर सकते हैं, आपके बुक में वैसे इसकी डेफिनेशन जो है वो लिखी हुई है। ओके, अब इसका प्रिंसिपल क्या है, यानी किस असूल के तहत ये काम करती है, तो प्रिंसिपल तो ये किसकी एप्लीकेशन है, पास्कल्स लॉ की, तो इसका मतलब है इसका प्रिंसिपल भी क्या होगा, पास्कल्स लॉ। तो इट वर्क्स ऑन अ प्रिंसिपल ऑफ पास्कल लॉ। ठीक है, इट वर्क्स ऑन ए प्रिंसिपल ऑफ पास्कल्स लॉ। तो ये पास्कल्स लॉ के असूल के ऊपर जो है वो काम करती है ये मशीन। यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ओके, अब हम ऐसा करते हैं कि अब हम इस मशीन की कंस्ट्रक्शन और इसकी डेरिवेशन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, तो ये हमारा जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, अब उसकी तरफ हम लोग जो है वो बढ़ने लगे हैं। अब हम अपना जो इंपॉर्टेंट पार्ट है हम उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो अब मैं हाइड्रोलिक प्रेस हमारा टॉपिक है, ये याद रखिएगा, और हेडिंग रेज कर दिया मैंने। अब हम क्या करने लगे हैं, उस हाइड्रोलिक प्रेस अब हम इसकी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग की तरफ बढ़ने लगे हैं। तो अब हम बात करते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग, और इसकी वर्किंग की भी साथ साथ ही बात को लेके चलते हैं। ओके, अब देखिए इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है। तो क्या होता है कि हमारे पास, मैंने आपसे क्या कहा कि हमारे पास वाटर सिलेंडर्स को यूज करेंगे, तो हमारे पास इस तरह से वाटर सिलेंडर्स आएंगे। ठीक हो गया, ये देखें इस तरह से ये वाटर सिलेंडर्स आ गए। इसके अंदर हमारे पास क्या होगा, ये पानी, इस तरह से यहाँ पे पानी होगा। ठीक हो गया जी, यहाँ पे होगा पानी। अब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, अगर सिलेंडर है, हमने प्रेशर पैदा करना है तो हमें पिस्टन्स की जरूरत होती है। तो यहाँ पे हम पिस्टन्स जो है बनाएंगे। तो ये मेरे पास पिस्टन आ गया, इसी तरह ये मेरे पास एक पिस्टन आ गया। तो ये मेरे पास क्या है, पिस्टन्स है। तो कंस्ट्रक्शन के अंदर मेरे पास क्या बात आ गई कि मेरे पास क्या है, वाटर सिलेंडर्स है, ठीक है, सिलेंडर्स है, और मेरे पास वाटर सिलेंडर्स है। देन मेरे पास क्या है, पिस्टन्स है। अब कितने पिस्टन्स है मेरे पास, 2 पिस्टन्स है। ठीक है, एक पिस्टन ऐसा है कि जिसका एरिया जो है वो छोटा है, इसको मैं ए से रिप्रेजेंट कर देता हूं। तो इसका जो एरिया है वो स्मॉल ए से लिख दिया, यहाँ पे जो एरिया है वो स्मॉल ए से, और ये वाला चूंकि एरिया बड़ा है तो इसको मैं बड़े ए से लिख देता हूं। तो एक मेरे पास जो पिस्टन है उसका जो एरिया है वो स्मॉल है, इसका मतलब है उसका पिस्टन क्या छोटा है, और एक का जो एरिया वो बड़ा है, इसको मैंने बड़े ए से लिख दिया। डन। अच्छा, अब हमने क्या करना है, अब हमने चीजों को कंप्रेस करना है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे लगाऊंगा फोर्स। ठीक हो गया। ओके, अब चूंकि क्या करना है, हमने चीजों को कंप्रेस करना है, तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक स्टेज बना लेते हैं जिसके ऊपर हम चीज को रखेंगे, देन फिर वो प्रेस होगी। तो यहाँ पे हम एक स्टेज बना लेते हैं जी। ठीक है, यहाँ पे लेट्स सपोज ये मेरे पास एक छोटी सी स्टेज है। स्टेज से मतलब मेरा क्या है कि यहाँ पे प्लेटफॉर्म हमने दिया है, इस प्लेटफॉर्म के ऊपर हम चीजों को रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं एक बॉक्स को कंप्रेस करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे ऐसे रख लूंगा। अब जब इसमें कंप्रेस होना है तो जाहिर सी बात है दो चीजों के दरमियान कंप्रेस होगा ना,
अगर इसने यहाँ पे कंप्रेस होना तो इस हवा के साथ तो ये कंप्रेस नहीं होगा, तो इसने अगर ऊपर कंप्रेस होना है तो हम फिर क्या करते हैं, इसके ऊपर भी एक चीज़ लगा देते हैं एज अ प्लेटफॉर्म ही। इस तरह से मैं यहाँ पे एक ये दीवार टाइप का हम यहाँ पे ऐसे बना देते हैं, ठीक हो गया जी। इस तरह से यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे टकराएगा और उसके बाद फिर उसको वो कंप्रेस हम कर देंगे। डन। अब हम आते हैं इसकी वर्किंग की तरफ, ठीक है। अब वर्किंग में क्या होगा जी, बड़ी आसान सी बात है। हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पे फोर्स अप्लाई करूंगा, फोर्स F1 मैं कहता हूं मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगा, ठीक है। अब जब मैंने यहाँ पे फोर्स अप्लाई की तो क्या हुआ, देखें फोर्स अप्लाई की है, एक एरिया के ऊपर अप्लाई की है और अमूदन अप्लाई की है, इसका मतलब फिर क्या हुआ कि यहाँ पे मैंने प्रेशर एक्सर्ट किया, और प्रेशर कहाँ पे एक्सर्ट हुआ है, इस लेयर पे, जो इसके करीब लेयर थी, इस पे प्रेशर क्या हो गया, एक्सर्ट हो गया। तो मैंने फोर्स F1 जब अप्लाई किया है, देन इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पास यहाँ पे मैंने पैदा क्या किया है, प्रेशर को। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल जो प्रेशर पैदा हुआ है वो प्रेशर है P1। कौन सा प्रेशर है, यहाँ पे जो प्रेशर जनरेट हुआ है प्रेशर, वो प्रेशर है P1। तो क्या है इसका आपके पास वैल्यू, तो प्रेशर P1 कितना आएगा, प्रेशर का आपके पास फार्मूला क्या होता है, फोर्स ओवर एरिया, फोर्स ओवर एरिया। अब यहाँ पे जो फोर्स लग रही है वो है F1 और एरिया क्या है, स्मॉल ए। इसका मतलब है कि मेरे पास यहाँ पे जो प्रेशर है P1 वो है F1 ओवर स्मॉल एरिया है। इसको जरा मैंने डब्बा बना दिया। अब क्या होगा, अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ ये प्रेशर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा, ठीक हो गया। तो आपके पास यही प्रेशर यहाँ पे आएगा, तो इसी प्रेशर को जब यहाँ पे लगाया जाएगा इस तरह ऊपर की जानिब, देन क्या होगा कि चूंकि ये पिस्टन जो है वो मूवेबल है, देन मेरे पास ये पिस्टन ऊपर की जानिब मूव करेगा। जब ये पिस्टन ऊपर की जानिब मूव करेगा, तो जब ये पिस्टन ऊपर की जानिब मूव करेगा तो यहाँ पे आपके पास ये जो प्लेटफॉर्म है ये भी ऊपर की जानिब मूव करेगा विद फोर्स F1 विद एक्सेलरेशन A, देन ये जाके टकराएगा इसके साथ और देन चीजों को क्या कर देगा, कंप्रेस कर देगा। तो आपने यहाँ पे फोर्स F1 नीचे अप्लाई किया है, लेकिन चूंकि यहाँ पे चूंकि ये आपके पास जो पिस्टन है ये नीचे को मूव किया, यहाँ पे पिस्टन ऊपर मूव हो रहा है, इसका मतलब है फोर्स जो यहाँ पे अप्लाई हो रही है, जो कि यहाँ पे मैं कहता हूँ फोर्स है F2, वो ऊपर की जानिब है, वो किधर की जानिब है, ऊपर की जानिब है। तो आपके पास यहाँ पे इस एरिया पे फोर्स F2 अप्लाई हो रही है, इसका मतलब है यहाँ पे भी प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, और वो प्रेशर क्या है, मैं कहता हूँ यहाँ पे जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है वो प्रेशर है P2 अगेन इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया। तो अब यहाँ पे जो फोर्स अप्लाई हो रही है वो फोर्स हो रही है F2 और जो एरिया है वो बड़ा एरिया, यहाँ पे इसलिए मैंने इसको बड़े ए से डिनोट कर दिया। तो इतनी सिंपल सी बात थी। अब अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ जो प्रेशर होता है, ठीक है, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इसका मतलब है जो प्रेशर यहाँ पे था बिल्कुल वही प्रेशर यहाँ पे लग रहा है। इसका मतलब है यहाँ पे जो प्रेशर P1 था और यहाँ पे जो प्रेशर P2 है, दोनों क्या है, सेम है। तो अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ बोथ द प्रेशर्स आर इक्वल, सो दैट मैं क्या करता हूँ, मैं इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर देता हूँ। इससे मैं कहता हूँ ये इक्वेशन नंबर 1 है, इससे मैं कहता हूँ ये इक्वेशन नंबर 2 है, देन मैं क्या करता हूँ दोनों को इक्वेट कर देता हूँ। तो जब ये मेरे पास दोनों इक्वेट हो जाएंगे, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। तो जब मैं दोनों को कंपेयर करूंगा, ये मैं यहाँ पे कर रहा हूँ थोड़ा सा काम, ठीक है। तो जब मैं इनको कंपेयर करूंगा देन मेरे पास क्या होगा जी, इन दोनों को इक्वल कर दो, तो मेरे पास आ गया प्रेशर P1 अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ ये बराबर है प्रेशर P2 के। ठीक हो गया। P1 की वैल्यू क्या है, F1 ओवर A, और P2 की वैल्यू क्या है, F2 ओवर A। ठीक है, यहाँ पे कैपिटल है, यहाँ पे स्मॉल है। अब चूंकि मैं ये चाह रहा हूँ, देखिए F1 मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ तो इसकी वैल्यू मुझे पता होगी। अब F2 यहाँ पे कितनी फोर्स पैदा हो रही है, तजस्सुस ये है, हमने जानना ये है। तो अब मैं F2 फाइंड करता हूँ। तो देखें यहाँ पे ये वाला A इधर डिवाइड हो रहा है, तो चाहे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास F2 क्या आ जाएगा, देखिए F1 ओवर A वैसे लिखा रहने दिया, ये वाला A इस F1 के साथ आगे मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे इस तरफ दिया। ठीक है, अब देखें जरा F2 इक्वल टू क्या आ गया, A ये कैपिटल A ओवर स्मॉल a मल्टीप्लाई बाय F1। तो ये मेरे पास बच्चों इस फोर्स का एक्सप्रेशन आ गया। यानी अब मैं इस फॉर्मूले की मदद से यहाँ पे लगने वाली फोर्स को कैलकुलेट कर सकता हूँ। अब एक थोड़ा सा कॉमन सेंस वाला सवाल आ जाता है यहाँ पे। अब देखिए जरा यहाँ पे, अब
अब मैं आपसे पूछता हूँ, मुझे बताओ F1 बड़ी है या F2 बड़ी है? सवाल है, अभी जरा इसको सोचें, जवाब मैं देता हूँ अभी आपको। हाँ, मैं आपसे सवाल ही कर रहा हूँ, क्या F1 बड़ी है या F2 बड़ी है? कौन सी फोर्स ज्यादा बड़ी है? ठीक है, तो इसका जवाब क्या होगा देखिए जरा। F1 मेरे पास है अप्लाइड फोर्स, F2 मेरे पास कौन सी है? कंप्रेसिव फोर्स जो हमने जनरेट किया, तो ये जनरेटेड फोर्स है, ठीक है, जो हमने पैदा किया। अब देखिए आप यहाँ पे इस फैक्टर को देखिए, फैक्टर जो हमारे पास है, अब इंपॉर्टेंट को देखिए जरा। फैक्टर कौन सा मेरे पास? फैक्टर गिवन है ये वाला, ये ब्रैकेट में लगा देता हूँ, A/A। अब देखें ऊपर बड़ी वैल्यू है, नीचे छोटी वैल्यू है, तो जब ऊपर बड़ी वैल्यू होती है नीचे छोटी वैल्यू होती है तो मैथमेटिकली क्या होता है आपके पास कि आपके पास इस पूरी रेशो का जो आंसर आता है वो ग्रेटर देन 0 और ग्रेटर देन 1 आता है, ठीक है। तो इसका आंसर ग्रेटर देन 1 आता है। क्या मतलब सर? देखें मैं आपसे कहता हूं फॉर एग्जांपल ऊपर 10 है नीचे है 5, तो अब देखें ऊपर वाली वैल्यू बड़ी है नीचे वाली वैल्यू छोटी है, अब इसका आंसर क्या आएगा? 2, तो ये ग्रेटर देन 1 आया, ठीक है। तो जब ऊपर वाली वैल्यू बड़ी हो और नीचे वाली वैल्यू ऊपर वाली वैल्यू से छोटी हो, देन आपके पास ये जो टोटल ओवरऑल आंसर आता है वो 1 से बड़ा आता है। अब इसका मतलब ये है, कि आपके पास F2 इज इक्वल्स टू F1 और इस फैक्टर का जो आंसर है वो ग्रेटर देन 1 आ रहा है। फॉर एग्जांपल ग्रेटर देन 1 आने का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल 2 आ रहा है, तो यहां फॉर एग्जांपल अगर मैं लिख दूं 2, यानी लेफ्ट मैं करूंगा कि मेरे पास फैक्टर A/A ये 2 के बराबर है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा? 2। अब ये क्या बताया कि मेरे पास यहाँ पे जो F2 है वो लगाए जाने वाली फोर्स का 2 गुना है, ठीक है। यानी यहाँ पे अगर मैंने फोर्स 50 न्यूटन अप्लाई की है तो मेरे पास जो F2 है वो 100 गुना आ रही है, ये 100 आ रही है, 100 गुना नहीं 100 आ रही है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर मेरे पास A/A फैक्टर 2 है, इसका मतलब क्या होगा? मेरे पास यहाँ पे जो फोर्स पैदा हुई है, जो जनरेटेड फोर्स है वो क्या है? वो आपके पास अप्लाइड फोर्स से ज्यादा है, ठीक है। अगर इसी तरह ये A/A वाला फैक्टर जो है वो फॉर एग्जांपल 3 आ जाता है, तो फिर क्या होगी? मेरे पास यहाँ पे जो कंप्रेसिव फोर्स पैदा हुई है वो अप्लाइड फोर्स का 3 गुना ज्यादा होगी। तो इसका मतलब क्या होता है कि आपके पास ये जो मशीन है ये अप्लाइड फोर्स जितने हम फोर्स लगाते हैं उसको बढ़ा देती है, मल्टीप्लाई करवा देती है। दैट इज व्हाई इस मशीन को हम फोर्स मल्टीप्लायर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? फोर्स मल्टीप्लायर। इस मशीन को हम फोर्स मल्टीप्लायर का नाम भी देते हैं। इसका मतलब ये है कि आपके पास ये जो F1 फोर्स है और ये जो आपके पास F2 फोर्स है, इनमें क्या रिलेशन है कि F2 F1 से बड़ी होती है, ठीक है। तो आप लगाते थोड़ी फोर्स हो, पैदा ज्यादा फोर्स होती है, इसका नाम फोर्स मल्टीप्लायर भी है। ये टॉपिक आपके बोर्ड के एग्जाम्स में बहुत बार जो है वो पूछा जाता है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। किसी चीज़ की समझ ना आए तो कमेंट में जाके आप उसको लिख दिया करें, अगर समझ आ जाए देन फिर भी कमेंट लाजमी किया करें। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।